नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों। देखिए, हम छात्रवृत्ति की अगली कड़ी में हमारी लगातार छात्रवृत्ति से संबंधित लगातार वीडियो आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और जो भी हमारी इन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आपको न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर फोल्डर में आपको जितनी भी छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं उसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। हम आज की कड़ी में लेंगे अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10। इससे पहले हमने बात कर चुके हैं अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 तक। उसके बाद हमने बात की थी अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10। और उसके बाद हमने बात करी थी अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 तक। और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 तक। देखिए साथियों, इसमें जो भी विद्यार्थी हैं, सबसे पहले हमने क्लियर कर देते हैं कि ये लाभ ले सकता है वो विद्यार्थी एक नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करना होना चाहिए। नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा है वो ही इसका लाभ ले सकता है। अब वो नियमित रूप से हो सकता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल के अध्ययन करे या राज्य सरकार द्वारा कोई भी निजी विद्यालय है उसमें अध्ययन कर रहा है, वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। यानी दोनों, यानी गवर्नमेंट के अंदर और निजी विद्यालय में अध्ययन कर रहा है वो भी इसका पात्र हो सकता है। अब इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको संक्षिप्त में बहुत ही बता रहा हूं। आप अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं। योजना अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST स्कॉलरशिप के नाम से, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम से जानी जाती है और कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये योजना 2013 में प्रारंभ की गई थी। इसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी ही इसके लाभान्वित हो सकते हैं। अनुसूचित जनजाति सर्वोच्च से संबंधित होना चाहिए और वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों या शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा है, वही विद्यार्थी इसका पात्र होगा। ठीक है। अब इसके साथ ही तीसरी कंडीशन ये होती है कि विद्यार्थी जिसके माता पिता है, यदि माता पिता है उसकी 2.5 लाख से यानी 2 लाख से अधिक उसकी आय नहीं होनी चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा उसकी आय नहीं होनी चाहिए। और यदि माता पिता जीवित नहीं है और उसका कोई संरक्षक है, यानी जैसे दादा है, चाचा है या और कोई संरक्षक है, तो उसकी भी आय 2.5 यानी 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 2 लाख से ज़्यादा आय है तो वो विद्यार्थी इसका छात्रवृत्ति पाने का हकदार नहीं होगा। इसके साथ साथ में हमारे जो विद्यार्थी ये छात्रवृत्ति ले रहा है वो कोई और अन्य छात्रवृत्ति नहीं लेनी चाहिए, भले वो केंद्र सरकार की हो या भारत सरकार की यानी राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार, यानी कोई भी छात्रवृत्ति उसको प्रदान नहीं होनी चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए, उसका लाभ नहीं ले रहा हो। क्योंकि एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का आप उपभोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय, राजकीय, सार्वजनिक स्रोतों से अध्ययन करने हेतु अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। कहने का तात्पर्य जैसे कोई बेरोजगारी भत्ता वगैरह कुछ भी इस प्रकार का नहीं मिल रहा हो, जैसे पालनहार योजना है, ये इसका भी लाभ नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यदि वो किसी भी वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वो छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। परंतु यदि वह उसी कक्षा में आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो अगले वर्ष सत्र में नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना होगा। कहने का तात्पर्य प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, यहाँ पर जैसे कक्षा 9 में यदि वो कक्षा 9 के अध्ययन कर रहा है और कक्षा 9 में यदि वो कक्षा 9 उत्तीर्ण कर लेता है तो कक्षा 10 में उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। और यदि मान लीजिए कक्षा 10 में वो फेल हो जाता है तो उसको कक्षा 9 की छात्रवृत्ति वापस प्रदान नहीं होगी। और जैसे कक्षा 9 की उत्तीर्ण करके वापस कक्षा 10 में जाता है तो 10 की उसको छात्रवृत्ति उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। इसके अलावा हमारी जो ये छात्रवृत्ति हैं ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित और अंदर छात्रावास में नहीं रहना चाहिए वो विद्यार्थी, उसको ये लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब कितना पैसा मिलेगा छात्रवृत्ति के रूप में, कितना क्या मिलेगा, तो ध्यान रखना योजना का देय है। जो डे स्कूल विद्यार्थी हैं, छात्रा उसको 150 रुपये प्रति माह मिलेंगे और एक मुश्त राशि 750 रुपये मिलेगी। ठीक है, और ये 10 माह की राशि मिलती है। ध्यान रखना 12 माह की राशि नहीं मिलती है, 10 महीने की राशि है, सीधा आपके खाते में आएगी। और जो हॉस्टलर विद्यार्थी हैं जिसकी छात्रवृत्ति की 10 माह है, छात्रा को 350 रुपये मिलेंगे और एक मुश्त 1000 रुपये ये लाभ प्राप्त होगा। योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय कहाँ पर है, ये आपको कहीं नहीं जाना है। आप अपने विद्यालय में ही, जिस विद्यालय में आप अध्ययनरत हैं वहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक से
कक्षा अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने छात्रवृत्ति प्रभारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, या अपने जो संस्था प्रधान हैं उन संस्था प्रधान से भी संपर्क कर सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ वहाँ ले जाकर आपको क्या देना है, सिर्फ अपने विद्यालय के जो कक्षा अध्यापक हैं उनको ले जाकर सिर्फ आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भामाशाह और आधार नंबर देना है। बाकी सारी डिटेल आपकी उपलब्ध रहती है, बस ये डिटेल उनको उपलब्ध करवानी है और उसके बाद एक फार्म भरकर देना है। वो फार्म की कॉपी यहाँ से आपको उपलब्ध करवा देंगे और वो ऑनलाइन वहाँ से कर दी जाएगी, ठीक है। और सीधे ये पैसा आपके जो भामाशाह से जो अकाउंट जुड़ा हुआ है, जैसे मम्मी का अकाउंट जुड़ा है, पापा का अकाउंट जुड़ा है, तो उस अकाउंट में सीधे आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। इस योजना से मैंने आपको बता दिया, इस योजना के लिए आपको कहाँ संपर्क करना है, अपने विद्यालय के कक्षा अध्यापक से या संस्था प्रधान से संपर्क करना है, ठीक है। ये पूरी की पूरी भारत सरकार और राज्य सरकार का इसमें अनुदान होता है। इसमें केंद्र द्वारा 75% अंशदान है और राज्य सरकार द्वारा 25% अंशदान है। कोई विद्यालय द्वारा नहीं बल्कि सरकार के द्वारा ये छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी इससे संबंधित हैं इसका उपभोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। क्यों? और जो विद्यार्थी इससे संबंधित हैं इसको शेयर करने का प्रयास करें। हो सकता है आपका शेयर एक व्यक्ति की आर्थिक सहायता करने में मददगार हो सकता है। यदि आपने इस वीडियो को आपसे संबंधित है तो ज़रूर सुनें, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है आने वाली अगली योजना आपसे संबंधित हो सकती हैं, वो आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।